हाय गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा पार्ट 3 है एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट करा चुका हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ों को पता कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में मैं गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है उसको लिखते हैं पहले हम। देखिए, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मैं गिवन दैट क्या है, गिवन दैट देखिए क्वेश्चन में दिया गया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, अगर कॉस का फॉर्मूला हमें पता है तो हम सेक का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें हमारा साइन कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब H/B हमारा क्या होता है सेक 13/12। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसमें ये आपकी चीज़ वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। ये बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो हाइपोटेनस, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 को बनाने के लिए हम k बनाएंगे और p की वैल्यू 12 को बनाने के लिए हम k का मल्टीप्लाई करेंगे। यही मैं आपको उससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइपोटेनस और बेस का रेशियो दिया है, तो हाइपोटेनस और h और b की इसको वैल्यू बनाने के लिए हम k का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाम देंगे। देखिए, थीटा एंगल की बात हो रही है, तो थीटा एंगल की बात हो रही है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC PQR, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट यहाँ पर थीटा है। ओके, अब देखिए हाइपोटेनस 13 के दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमारा कौन सा होगा ये। ओके, इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होगा, तो 13K को बनाएंगे हाइपोटेनस। और बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा ये 12K। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट। क्या जानते हैं हम कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर के सम के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए हाइपोटेनस हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, हाइपोटेनस दी गया है 13K। ओके, बेस क्या दिया गया है हमें 12K और परपेंडिकुलर हमें दिया नहीं गया, तो परपेंडिकुलर की यहाँ पे हम लिख देंगे AB लिख देंगे या फिर P का स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, जो आपकी इच्छा हो। 13 का क्या हो जाएगा 169 K स्क्वायर, इसका हो जाएगा 144 K स्क्वायर और AB की जगह पर हम AB लिख देंगे 169 K स्क्वायर। ये यहाँ पर आएगा 144 K स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर AB का स्क्वायर बचेगा। ओके, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 5 और ये आएगा 2, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, मतलब 25 आएगा, 25 K स्क्वायर। ओके, यहाँ AB की जब हम AB लिखेंगे। अब देखिए 25 और K स्क्वायर, जब ये अंडर रूट, जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 25 K स्क्वायर, यहाँ बचेगा AB का स्क्वायर। देखिए 25 के 2 पेयर बनाएंगे 5 × 5 और K की भी 2 पेयर बनाएंगे K × K, इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। ठीक, AB का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा 5, इन दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा K और AB की वैल्यू, सॉरी स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट चढ़ चुका है। जब हम अंडर रूट लगा देते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, यहाँ से जो अंडर रूट स्क्वायर होता है वहाँ जाकर अंडर रूट बनता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 5K, तो हम उसे AB में पुट कर देंगे 5K
ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व कर, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सेक थीटा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा में क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो सेक को हम, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके, और कौन से होते हैं हमारे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखिए कॉस का जो उल्टा सेक थीटा होता है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हम वो नहीं निकालेंगे। अब सीधा हम निकालेंगे कॉट थीटा। ओके, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो सारा आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बता देगा। देखिए साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉटेक, कॉसेक सेक कॉट। अब हमें चाहिए साइन का, तो यहाँ लिख देंगे पी अपॉन एच, कॉस का तो चाहिए बी अपॉन एच, और टेन का तो पी अपॉन बी। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। कॉसेक का क्या होता है एच अपॉन पी, और कॉट का क्या होता है, कॉट का हमारा क्या होता है बी अपॉन पी। अब ओनली सारी वैल्यू पुट करनी है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको जो डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, इसको देखकर हमें सारा आंसर लिखना है। इसको देख के हमें क्या करना है, सारा आंसर लिखना है। देखिए P अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये हम देखेंगे डायग्राम में। देखिए परपेंडिकुलर हमारा है 5K, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है हमारा 13K, K से K क्रॉस 5 अपॉन 13। ओके, बेस क्या है हमारा 12K। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC हमारा क्या है हाइपोटेनस 13K, K से K कैंसिल 12 अपॉन 13 आंसर हो जाएगा। P अपॉन D, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5K, बेस हमारा 12K, K से K कैंसिल 5 अपॉन 12 हमारा आंसर हो जाएगा। कॉसेक हाइपोटेनस क्या है हमारा 13K, और परपेंडिकुलर हमारा 5K, K से K कैंसिल 13 अपॉन 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बेस क्या है हमारा 12K, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5K, 12 अपॉन 5 हमारा आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आपने कर लिया है तो आप एग्जाम्पल नंबर 6 आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं किया है तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर एक वीडियो बना रखा है पहले से ही, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B एंड शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अभी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। तो यहाँ लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ओके, अब देखिए एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। यहाँ पर हमारा क्या होता है 90, तो 90 हम बी को नहीं ले सकते, बी क्या है हमारा एक्यूट है, तो हम सी को लेंगे 90 का, और एंगल ए को और बी को हम क्या ले लेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है आपस में इक्वल है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के क्या है इक्वल है। ये भी हमें क्या गिवन दैट है क्वेश्चन में दिया गया है। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हम देखेंगे बी अपॉन एच होता है हमारा कॉस का फॉर्मूला। ओके, अब कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर भी बी अपॉन एच होगा, पर इनमें जो दोनों एंगल अलग अलग है, एक में कॉस ए है एक में कॉस बी है। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा, कॉस ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेनस हर एंगल के अकॉर्डिंग यही रहता है, और बेस हमारा ये हो जाएगा, है ना। अगर हाइपोटेनस ये है परपेंडिकुलर ये तो ऑटोमेटिक बेस हमारा ये हो जाएगा। तो ए सी हमारा क्या है बेस है, और हाइपोटेनस सेम होता है ए बी। ऐसी बी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा,
तो देखिए बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस हर एंगल में सेम रहता है तो बेस हमारा BC हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है चाहे कोई भी एंगल हो। अब देखिए एंगल ये हो गया हमारा। देखिए AB से भी कट जाएगा, नीचे से नीचे हम काट सकते हैं। ओके, अब देखिए AC इक्वल हो जाएगा BC, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। AC BC के इक्वल है, AC जो साइड है वो BC के इक्वल है, तो इसके ठीक सामने जैसे ये वाली साइड है, ये वाली जो साइड है इसके ठीक सामने वाला एंगल ये वाला एंगल होगा ना, इसके ठीक सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला। और BC जो साइड है, ये BC साइड है, इसके ठीक सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, मतलब इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, मतलब इसके जो ठीक सामने वाले एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC के सामने वाला एंगल क्या है, B, तो B जो एंगल होगा और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, A, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में। अगर आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी होगी तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा, पर हम रीजन लिखते हैं, हम यहाँ लिख देंगे एग्जामिनर को बताने के लिए कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, या हम लिख सकते हैं इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमें ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके गाइस, थैंक यू।